सीजी बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयारी करना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ब्लूप्रिंट को सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो इकाई 1 से लेकर टोटल 7 इकाई दिया हुआ है। अब इन सातों इकाइयों को मिलाकर यहाँ पे टोटल 75 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गणित के इतिहास, गणित के इतिहास में 4 अंक के प्रश्न आएगा। तो 4 अंक के जो प्रश्न है उसमें 1 अंक का एक प्रश्न आएगा और 3 अंक के एक प्रश्न आएगा। इसके बाद देखो बीज गणित है इकाई 2 में, इकाई 2 में बीज गणित है जिसमें 20 नंबर के प्रश्न आएगा। अब यहाँ पे 1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, 2 अंक के एक प्रश्न और 3 अंक के एक प्रश्न आएंगे। और इसी तरह से और यहाँ पे दिया हुआ है 5 अंक के एक और 6 अंक के एक प्रश्न आएंगे। अब इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें जो अध्याय है वो कुल 5 अध्याय हैं। तो यहाँ पे देखो बीज गणित लिखा है, 2.1 लिखा है वास्तविक संख्या, 2.2 घातांक लिखा है, 2.3 बहुपद लिखा है, 2.4 एक चर का रैखिक समीकरण और 2.5 संख्याओं में भी खेल लिखा हुआ है। ये जो है ये दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठवां अध्याय है। ठीक, यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है। तो ये आपको देखना है, ये 2 से लेकर 6 अध्याय तक है। इसके बाद देखते हैं इकाई 3 में। इकाई 3 में है वाणिज्य गणित दिया हुआ है। वाणिज्य गणित में 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, 1 अंक के एक प्रश्न आएंगे, 3 अंक के एक प्रश्न आएगा और 4 अंक के एक प्रश्न आएगा। इसमें कितने अध्याय है? तो इसमें सिर्फ एक अध्याय है, राशियों की तुलना दिया हुआ है, ये 7वां अध्याय है। इसके बाद इकाई 4 देखते हैं। तो इकाई 4 में त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में कुल प्रश्न आएंगे 8 नंबर के। 8 नंबर में देखो 1 अंक के 2 प्रश्न आएगा, 2 अंक के एक प्रश्न आएगा, फिर यहाँ पे 4 अंक के एक प्रश्न आएगा। अब इसमें कितने अध्याय है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें अध्याय जो है वो इसमें एक अध्याय है, त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीका है। इसके बाद इकाई 5 को देखते हैं। तो इकाई 5 में है ज्यामिति है। ज्यामिति में कुल जो नंबर है कुल नंबर है 20 नंबर। 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ पे 1 अंक के 4 प्रश्न, 2 अंक के एक प्रश्न, 3 अंक के एक प्रश्न आएगा, 5 अंक के एक और 6 अंक के एक प्रश्न आएगा। अब इसमें कितने अध्याय हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो अध्याय है इसमें है 4 अध्याय हैं। यहाँ पे 5 अध्याय 5.1 दो बार लिखा गया। यहाँ पे सरल रेखा और कोण है। इसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग समता है, फिर चतुर्भुज है, फिर यहाँ पे देखो 5.3 है और 5.4 है। ठीक है, तो ये सभी के सभी 20 नंबर के प्रश्न में इन सभी टॉपिकों से आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इकाई है इकाई 6, क्षेत्रमिति है। तो क्षेत्रमिति से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब 10 नंबर के प्रश्न कैसे आएंगे? तो देखो 1 अंक के 2 प्रश्न आएगा, 2 अंक के एक प्रश्न 2 अंक के 2 प्रश्न आएगा और 4 अंक के 2 प्रश्न आएगा। अब इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें 2 अध्याय हैं। इसमें है वृत्त का त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई है और घन और घनाभ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इकाई है 7वां। ठीक है, तो इसमें जो अध्याय है वो है आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण है। तो इस तरह से आपको देखना है और इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। इसमें भी किसी भी प्रकार के कोई भी सिलेबस में कटौती नहीं किया है। इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करना है।